हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना जब क्राउड है, ऑब्वियसली कुछ सांस के मरीज हैं, किसी को सीओपीडी का पेशेंट है, कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अचानक हुआ है कल से, और कहीं ना कहीं किसी को सांस की दिक्कत हो रही है। ये वो चीज नहीं है कि बगैर मूवमेंट्स हो रही है, निश्चित तौर पर हो रही है। और देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए एनडीआरएफ ने भी अभी 2 एम्बुलेंसेज लाके यहाँ रिजर्व करके रखी गई। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई मरीज है, टीम इनकी पूरी तैयार है, डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयार की गई। उसके साथ ये 5 एम्बुलेंसेज यहाँ रखी गई है, और इन एम्बुलेंसेज के साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम, एक रिजर्व टीम भी यहाँ तैयार रखी गई। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए राइट सामने भी एक एम्बुलेंस रखी गई है, क्योंकि एम्बुलेंस मूवमेंट कर रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल भी 18 से 20 ऐसे मरीज थे जिनको दिक्कत हुई। जब एम्बुलेंसेज एक साथ 18 मूव की गई, उसके बाद रिजर्व पुलिस की टीम थी, उसमें भी पेशेंट्स को लेके यहाँ जो अरेल में मेडिकल सेंटर। ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है, उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। आप सुन रहे थे, सभी साधु संत लोगों से यही अपील कर रहे हैं, श्रद्धालु से यही अपील हो रही है कि प्रशासन जो कह रहा है उस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें दूसरे घाट पर भेजा जा रहा है तो वहां जाए। सिर्फ संगम नोज पे ही स्नान का महत्व नहीं है, बल्कि पूरे 44 घाट में से आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। पूरा महाकुंभ क्षेत्र ही अपने आप में संगम है और पवित्र स्थान है। यहाँ पर कहीं पर भी स्नान का एक ही महत्व होता है और इस वजह से एक घाट पर आप दबाव न बनाएं। यह अपील साधु संत कर रहे हैं आम लोगों से, आम श्रद्धालुओं से। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप बता रहे थे कि एम्बुलेंस की मौजूदगी जहां पर थी उस जगहों पर वापस एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत हो तो वो सुविधा पहुंचाई जा सके। फिलहाल स्थिति के बारे में बताएं कि हालात किस तरह से नियंत्रण में है और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए कि उनका क्या कहना है, वो क्या देख रहे हैं, उन्हें किस तरह की व्यवस्था दिख रही है। चलिए ठीक है, पहले तो मैं एम्बुलेंस की बात कर रहा था, जैसे कि अपने कैमरामैन से कहूंगा एम्बुलेंस का दिखाइए, उसके बाद व्यवस्थाओं पर जाके हम लोग बताना चाहेंगे। देखिए, टीम्स को रिजर्व करके रखा गया और देखिए अगर एक सामने एम्बुलेंस है उसको भी रिजर्व किया, उसमें टीम एक रिजर्व पूरी पड़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि रास्ता जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है 26 नंबर का, क्योंकि इसे रिजर्व किया, बंद तो नहीं कह सकते, इसे रिजर्व करके दिया गया है। और ये यहाँ से लोगों का और लोड बढ़ रहा था, उसको डाइवर्ट किया इस पूरी टीम ने। और ऐसे में जो लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको वो यहाँ क्या। देखिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोग उसके बाद ही मान नहीं रहे। देखिए, जहाँ एक और पुलिस कर रही है, पीएससी कर रही है, तो यहाँ ये जवान भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि सामने से हटिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। चलिए, आप लोग आपने स्नान किया कि नहीं? नहा लिया? हाँ, नहा लिया। ठीक रहा? हाँ, ठीक रहा। अच्छा लगा सर? अच्छा लगा। कहाँ से आए सर? सर सीता। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं
वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जिनसे और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जानकारी लगातार दे ही रहे हैं। साथ ही अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अनुपम के पास चलते हैं, अनुपम से इस समय की जानकारी लेते हैं। अनुपम, आज बहुत बड़ा दिन, आज के दिन यहाँ पर जो भीड़ जुटी है, देखिए उस भीड़ की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो से बेहतर बता सकते हैं कि इस समय क्या हालात हैं, इस समय स्थिति कितनी काबू में हो चुकी है और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, और यहाँ जितने साधु महात्मा हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अनुपम। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से, पूरी सुविधाओं के साथ यहां पर लगातार चल रहा है। और संगम की रेती पर यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं का रेला तो गलत नहीं होगा, और दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। संगम पर डुबकी लगाने के साथ साथ तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से सारी चीजें विधिवत तरीके से हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, तमाम लोग जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भी क्राउड मैनेजमेंट की बात है उसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो पुल्स हैं, जहां बैरिकेडिंग्स है, अभी तक पुलिस के जो अधिकारी थे या तमाम जो स्टाफ था वो भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे कई जगहों पर रोक रखी हुई थी या उनको नहीं जाने दिया जा रहा था, ताकि कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भीड़ बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए। लेकिन क्योंकि भीड़ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती थी, जिस कारण जो है उसको नियंत्रित करने में भी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मेलाधिकारी ने इस बात के आदेश खुद दिए हैं कि वहां पर पीपे पुल को भी खोला जाए, ताकि जो है भीड़ एक स्थान पर एकत्रित न रहे, और वहां पर जहां से रास्ते बनाए गए हैं, जहां पर लोग जाना चाहते हैं, सिर्फ घाटों पर स्नान के वक्त भीड़ ज्यादा इकट्ठी न हो। क्योंकि अगर स्नान करने के वक्त घाटों पर भीड़ रहेगी, क्योंकि आज लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। और ऐसे में घाटों पर बहुत ज्यादा जरूरत की ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो स्थिति को काबू में करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेला अधिकारी ने साफ कहा है कि जो लोग पीपे पुल पे या बाकी जगहों और उनका अभी इलाज चल रहा है, और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं, सब इलाज। कितने लोग? अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा है एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है, जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। तो तमाम घायलों का इस समय इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और इस समय हालात काबू में हैं और सामान्य बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप अधिकारी को सुन भी रहे थे। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस समय जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं, सर्वेश उस पर जानकारी देंगे। सर्वेश, अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत इस समय किस तरह की बनी हुई है, डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर थोड़ा सा भीड़ बढ़ने की वजह से भगदड़ हुई थी संगम नोज पर, उसके बाद करीब 2 दर्जन लोग यहां पर लाए गए हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत थोड़ा गंभीर बनी हुई है। गंभीर कुछ यहां पर लोगों को, श्रद्धालुओं को हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के साधारण अस्पताल भी रेफर किया गया, और आप देख सकते हैं कि यहां पर केंद्रीय अस्पताल है और इसी अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूं। लगातार यहां पर दर्जनों एम्बुलेंस आई और उन एम्बुलेंस से यहां पर घायलों को लाया गया, जिनमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे, और तमाम लोग जो है उस भीड़ में जो दबे थे वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ पर उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टरों की यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, लेकिन जो लोग गंभीर थे, जो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हमारे साथ एक यहाँ पर युवा है जो कि उस वक्त मौजूद थे घटना के समय वहीं तट पर, इन्होंने भी उसको देखा है और ये कहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। क्या देखा आपने वहां पर?
जी मैं वहाँ पे स्नान करने गया था लगभग 1 से सवा 1 बजे के बीच। भीड़ काफी थी, मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ होने वाला है। द रीजन वॉज कि जहाँ पे लोगों को रोकना था वहाँ पे रोका नहीं है। लोग सुबह शाम के 6 बजे से सो रहे हैं, लेफ्ट और राइट, इवन तट तक। मुझे पहले से पता था कुछ होने वाला। इवन मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि प्लीज इन लोगों को हटा दो, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और देखिए, महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अमृत स्नान के रद्द होने की खबर है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान सामने आया है। रविंद्र पुरी ने कहा कि आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। रविंद्र पुरी ने कहा कि आज अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। तो देखिए, आज स्नान रद्द किया गया है। अमृत स्नान के रद्द होने की खबर सामने आ रही है। समझ में नहीं आया, एक के ऊपर एक जाते गए, लोगों के ऊपर से निकले हुए हैं, सामान के ऊपर से निकले। मैंने भी देखा है, मैं भी उसी टाइम वहीं था। मैं भी समहाउ कैसे भी करके निकला था। इवन लास्ट में देखा हो कि काफी मतलब आपका कहने का यह है कि भीड़ बढ़ी है। जब भीड़ का दबाव बढ़ा है तो एक दूसरे के ऊपर लोग गए हैं। कि अराय क्षेत्र में है तो आप अराय क्षेत्र में स्नान करें, नागदास की क्षेत्र में है तो नागदास की क्षेत्र में स्नान करें, क्षेत्र में है तो क्षेत्र में स्नान करें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमृत स्नान फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और लगातार अखाड़ों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि आज का जो अमृत स्नान है उसे रद्द किया गया है। इसके साथ साथ पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किया गया है, ताकि कहीं से कोई अगर गड़बड़ी की खबर सामने आती है, कहीं कोई परेशानी होती है, तो उस परेशानी को तुरंत दूर कर लिया जाए। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। हालांकि जरूर थोड़ी सी कुछ लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात जो है वो नियंत्रण में है। अफवाहों पर भी ध्यान आप ना दें। हालांकि भीड़ को देखते हुए सावधानी जरूर बरतने की बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि भीड़ काफ़ी रात से ही ज़्यादा है और ऐसे में भीड़ को कम करने के लिए या फिर स्नान को रोकने के लिए जो कदम है वो उठाए गए हैं। तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अमृत स्नान को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो प्रशासन की भी वहां पर है, क्योंकि सरकार की लगातार नजर की कहीं से कोई लोगों को परेशानी ना हो, और इस परेशानी को देखते हुए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको देखिए, आपको कई एम्बुलेंस जो है वो दिखाई दे रही होंगी। हालांकि जो लोग कुछ घायल हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी खतरे से बाहर हैं, सभी ठीक है। और ये अपील भी है कि श्रद्धालु किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, खुद की सुरक्षा का वो ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा जहां पर भीड़ हो वहां थोड़ा सा आप बचे। और देखिए, अखाड़ों की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जो अमृत स्नान है उसको हमने रद्द कर दिया है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो अनियंत्रित भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। लगातार वहां पर माइकिंग भी की जा रही है और माइकिंग के जरिए भी लोगों को सावधान सतर्क किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको प्रयागराज से सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए केंद्रीय चिकित्सालय की भी एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की जो टीम है उसकी मौजूदगी है, दवाइयां उपलब्ध है, यानी कि पूरी व्यवस्था यहां पर करके रखी गई है। और रविंद्र पुरी का बयान भी सामने आया कि आज का जो अमृत स्नान है उसे रद्द कर दिया गया है और आज अखाड़े जो है वो स्नान नहीं करेंगे। तो श्रद्धालु अफवाह पर ध्यान ना दे। प्रशासन के मुताबिक हालात जो है वो काबू में है। तो देखिए, करोड़ों लोग अब तक स्नान इस महाकुंभ में कर चुके हैं और आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अब ज़्यादा लोगों को सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग आसपास के इलाके में हैं अब 10 से 15 दिन बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ जो है कुछ और दिनों तक चलना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ एक ही किसी विशेष दिन पर आए। हालांकि ऐसा होता है कि जब खास संयोग होता है, विशेष कोई महत्व वाला दिन होता है, तो उस दिन श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो जाकर के आस्था की डुबकी लगा सके। लेकिन इसके इतर भी यही कहा जा रहा है साधु संतों की तरफ से कि जरूरी नहीं है कि आप किसी खास स्थल पर ही जाकर नहाएं, आप अलग अलग जगहों पर भी जाकर के स्नान कर सकते हैं और सारा जो फल है वो एक ही जैसा होता है। तो इसलिए आपको ये जहन में रखने की जरूरत नहीं है कि आप किसी विशेष स्थल पर ही जाएंगे, वहीं पर जाकर के स्नान करेंगे, क्योंकि इस वजह से भीड़ काफी उसी जगह पर ज्यादा हो जा रही है। तो जरूरी है कि आपको जहां जगह मिल रही है वहां आप स्नान कर सकते हैं और आराम से हालात को नियंत्रण भी किया गया है। अभी फिलहाल जो है अभी कहीं कोई खास परेशानी जो है वो महाकुंभ में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए
कहीं कोई स्थिति और गड़बड़ ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी वहां पर रखी गई है। की थी ये अरैल की तरफ हम लोग खड़े हैं और सामने वाला जो सेगमेंट है वो संगम का वो नोज है जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से इस पैसेज को पूरा रिजर्व कर दिया गया ऑफिसर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए। आप देख सकते हैं पूरे इस पुल पर सन्नाटा है। हालांकि इनको लोगों को मना भी किया गया लेकिन लोग नहीं मानते। देखिए अभी भी अगर देखा जा सकता है अनाउंसमेंट परमानेंट हो रही है और बताया जा रहा है कि अब सुन सकते हैं। पहले मैं आपके माध्यम से सुनवाना चाहूंगा। स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। धन्यवाद। में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें। अनाउंसमेंट हो रही है और उसके लोगों को बताने का प्रयास। सर आप नंबर चाहिए आपका? सर आपने कहाँ से आए सर बताइए? हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, कैसा रहा नया? अच्छा सा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा है। सर आप बताइए कि आपने टीका वीका लगाया? ओम नमः शिवाय। सर बहुत बढ़िया स्नान हुआ। हम लोगों ने तो सुबह 4 बजे स्नान किया है और बहुत अच्छा स्नान हुआ। बहुत सब कुछ काफी अच्छा लगा स्नान करके यहाँ पे। सर आपने आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो भी बड़ा ही खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमने स्नान कर लिया है और हालांकि लगातार माइकिंग भी की जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। यहाँ पर दर्जनों एम्बुलेंस आई और दर्जनों लोगों को यहाँ पर लाया गया। अब जो हमारे पास सूचना आ रही, सबसे बड़ी सूचना यही है कि कुछ लोगों की मौत की भी खबर इसमें आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो तमाम परिजन है रोते बिलखते वो यहाँ पर अपने को इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी ओर से ये खबर आई है। तमाम लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उनके परिजन उनसे बिछड़े हुए हैं। और जैसे कि ये लोग, आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। शायद है कि उन्हें इस बात का अब आभास हो गया कि उनके परिजन अब नहीं है उनके बीच, और इसी को लेकर वो जहां पर जो है काफी दुखी हैं और यहां पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे। दादा बताइए कहां से आए हैं आप? गोंडा जिला से आए हैं। गोंडा जिले से आए? हाँ। क्या हुआ है? एक हमारे साथ वाले का औरत चोट खा गई थी तो उसको ठीक हो गया, आराम है, अभी निकालेंगे तो। अच्छा, चोट खा गई है? हाँ, गिर पड़ी। सब कुशल है ना? हाँ ठीक है सर। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे दादा? भीड़ में धक्की धक्का में गिर पड़ी थी। हाँ, तो एक कोई पैर रख दिया इस पे और सर भी दर्द करने लगा, तो गिरते साहब के बुलाया तो एम्बुलेंस वगैरह लाया, एम्बुलेंस से ना। अच्छा, गोंडा से आए हैं और इनका कहना है कि एक महिला थी और इनके साथ वो गिर गई भीड़ भाड़ में और उसके बाद उनको चोट आई है। तो इस तरह से तमाम और भी लोग हैं। माता जी से बात करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? हरियाणा से भाई। अच्छा, क्या हो गया है? अरे भाई, नान खातर गए थे और उड़ पड़िया ताई गए भी को नहीं, तो नहीं तो हुआ हवा माए चगी जमाए भीड़े नु कठोरिया था जमाए हम तो इतने दाब लिए जमाए नु कही गए बचा लो रे, कोई नहीं आया भाई। तो कौन है अस्पताल में? कोई भर्ती है? हाँ, दादी भर्ती है। हाँ। कैसी तबीयत उनकी? पता ही नहीं पता है। ये हरियाणा से आई, आप देख सकते हैं कि इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि दादी इनकी कैसी हैं और उनकी क्या तबीयत है। यहाँ पर मौनी अमावस्या के स्नान पर वो नहाने आई थी, लेकिन फिलहाल उनका कोई पता नहीं चला है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सबको सुख, सबको मंगल। हम अकेला पूर्ण कमाई करके अकेला हुट करके जाएगा, ये भी ठीक नहीं होता है। तो और नियम श्रृंखला का बारे में कुछ गलती होने से माँ गंगा प्रत्यक्ष देवता, सनातन अनुमान में विश्वास नहीं करता है, सनातन वर्तमान